अगर तुम फिजिक्स वाला से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोसेस हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्कोर फ्रॉम 520 टू 614 in NEET 2021 only from studying physics wala yak in batch. Hi, I am Souvik from West Bengal. I have cracked NEET 2021 only from studying physics wala and I have scored 614 with all India rank 13,350. तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ कुछ पॉइंट वाइज कुछ बात शेयर करने जा रहा हूँ कैसे तुम तुम्हारा मार्क्स को फिजिक्स वाला से पढ़ के 600 प्लस तक ले जा सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना पूरा बात को, कुछ ना कुछ तुमको बेनिफिट तो होगा। ठीक है, तो चलो पॉइंट नंबर वन क्या है? ट्रस्ट पीडब्ल्यू। देखो फिजिक्स वाला का फीस कितना है? फिजिक्स वाला का फीस है 3.5 के। तो ये सस्ते नहीं, ये अफोर्डेबल फीस है। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड आकाश में, एलन में या बायजूस में, अनअकैडमी में कहीं पर भी पढ़ रहा है तो तुम उसको देखकर ये मत सोचो कि उसके पास तो बहुत अच्छा कोचिंग है क्योंकि उसका फीस 1 लाख 1.5 लाख रुपए है और तुम्हारा कोचिंग का फीस सिर्फ 3,500 रुपये है। ऐसे मत सोचो। ठीक है, फिजिक्स वाला का प्राइस देखकर फिजिक्स वाला का क्वालिटी मत जज करो। फिजिक्स वाला को बिलीव करो। फिजिक्स वाला का प्राइस नहीं, फिजिक्स वाला का वैल्यू देखो। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ फिजिक्स वाला से होता है। फिजिक्स वाला बहुत अच्छा है, बेस्ट कोई नहीं होता बट फिजिक्स वाला बहुत अच्छा है। तुम फिजिक्स वाला अगर ले लिया तो फिजिक्स वाला से कर सकते हो और कुछ सोचने की तुमको जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? फॉलो पीडब्ल्यू। अगर तुमने फिजिक्स वाला ले ही लिया तो तुमको फिजिक्स वाला को फॉलो करना पड़ेगा। देखो अगर तुम सेल्फ स्टडी से कर सकते थे तो अब तक या फिर कर लिया होते। ठीक है, तो अगर तुमने अभी तक सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाए और फिजिक्स वाला ले लिया तब तुमको क्या करना है? फिजिक्स वाला को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि तुम फिजिक्स वाला ले लिया और खुद से सोच रहे हो कि मैं फिजिक्स वाला के साथ नहीं जाऊँगा, फिजिक्स वाला का टीचर अच्छा नहीं है, फिजिक्स वाला के टीचर से ज़्यादा तुम सोचते हो। ऐसा मत सोचना मेरे भाई। फिजिक्स वाला को ट्रस्ट करो, फिजिक्स वाला को फॉलो करो, फिजिक्स वाला जैसे पढ़ा रहे पढ़ो। ठीक है, फिजिक्स वाला का टेस्ट दो, डीपीपी करो, हो जाएगा। तुमको खुद को तुमसे, ठीक है, कोई दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी कुछ मत बनाओ, फिजिक्स वाला को फॉलो करते रहो, हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? स्टार्ट फ्रॉम जीरो। फिजिक्स वाला में अगर तुम एडमिशन ले लिया और फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको ये नहीं सोचना कि मैं ड्रॉपर हूँ या फिर 11-12 में मैं बोर्ड का टॉपर था। ऐसा मत सोचना। अगर तुम ऐसा सोचोगे तब क्या होगा? तुम सोचोगे कि मुझे तो सपोज काइनेमेटिक्स चल रहा है तो तुम्हें लगेगा कि यार मुझे तो काइनेमेटिक्स पता है, काइनेमेटिक्स का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं। तुम सपोज फिजिक्स बायोलॉजी में क्या चल रहा है, बायोलॉजी में सपोज पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी चैप्टर है, तुमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, लेक्चर देखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा मत सोचो। देखो अगर तुमको लेक्चर देखना टाइम वेस्ट लग रहा है अभी भी, तब मैं तुमको एक बात बताऊँ, एक एग्जाम्पल सुनो। एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट क्या कर एक साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था, वो बहुत लेट हो चुका था। ठीक है, तो अगर तो वो तो लेट हो चुका था, इसीलिए वो क्या कर रहा, साइकिल को लेकर भाग रहा था, साइकिल में बैठ कर नहीं जा रहा था। तो इसीलिए पास से एक रोड पे एक अंकल खड़ा था। अंकल ने पूछा कि बेटा तुम साइकिल में नहीं चढ़ के क्यों नहीं जा रहे हो, पैदल क्यों जा रहे हो? तो वो बच्चा बोल रहा है कि अंकल मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, अगर साइकिल में बैठने का तक टाइम नहीं है। ठीक है, तो यही हाल होगा तुम्हारा। अगर तुमको लेक्चर देखना टाइम वेस्ट लगता है, लेक्चर तुम्हारा साइकिल है और तुम ही हो, तो अगर तुम साइकिल में बैठना तुमको टाइम वेस्ट लगता है तब तुमको क्या होगा? अल्टीमेटली बहुत सारा टाइम वेस्ट ही होगा अगर तुम लेक्चर नहीं देखोगे। बाद में इधर उधर छोटा छोटा प्रॉब्लम होगा जिसके लिए तुम बहुत सारे लेक्चर तुमको बाद में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है? डीपीपी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ठीक है, देखो अगर तुम फिजिक्स वाले से पढ़ लिया, लेक्चर कर लिया, लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत क्लास नोट्स रिवीजन कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके बाद तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुमको मार्केट से इधर उधर से कोई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तुमको सिर्फ फिजिक्स वाला का तुम डीपीपी फॉलो करो। डीपीपी के अंदर चुना हुआ क्वेश्चन दिया गया है, अगर वो क्वेश्चन तुम अच्छे से बना लेते हो तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम कुछ क्वेश्चन अच्छे से ठीक ठाक कर लेते हो, जो चुना हुआ क्वेश्चन, ठीक है, उसका हो जाएगा। उससे फिजिक्स वाला डीपीपी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर तुम्हारा डीपीपी करने के बाद भी टाइम बचता है तब तुम अदर कुछ सोच सकते हो। और मैं एक बात बताता हूँ तुमको, अगर तुम फिजिक्स वाला का लेक्चर देखोगे, डीपीपी करोगे, टेस्ट दोगे, तब तुमको
और बाहर कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर टाइम मिल रहा है तो इसका मतलब तुमने फॉलो नहीं किया अच्छे से, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती तूने छोड़ दिया बीच में फिजिक्स वाला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट बी स्मार्ट। देखो इधर स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क मतलब टिप्स ट्रिक्स बनाना कुछ नहीं होता, ठीक है। स्मार्ट वर्क इधर है कि अगर तुमको तो फिजिक्स वाला के अंदर PDF नोट्स तो मिल रहे हैं, तो तुम कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट करते हैं फिजिक्स वाला से नोट्स मिल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, 2 मिनट देखा, पॉज किया, फिर नोट बना रहे, रेड कलर से वो हेडिंग बना रहे हैं, ब्लू कलर से पॉइंट बना रहे हैं, ब्लैक कलर से नोट लिख रहे हैं। अरे भाई तुमको क्या प्रैक्टिकल का बुक लिख रहे हो, तुमको क्या पदोसी मिलेगा क्या इससे, ऐसा तो नहीं है ना। तो तुम फिजिक्स वाला से लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करके वो नोट्स जो फिजिक्स वाला के PDF में दिया जा रहा है उससे ही पढ़ो, ठीक है, तब तुम्हारा टाइम बच जाएगा। हाँ, अगर छोटा मोटा कुछ पॉइंट तुमको लगता है एक्स्ट्रा है या फिर कुछ तुमको लगता है तो वो तुम NCERT बुक्स में लिख सकते हो ना, इधर उधर साइड में ऊपर में जाएगा छोड़ा होता है फिर NCERT में, तब तुम वहाँ नोट कर सकते हो। नोट करके खुद से इतना मोटा तुमने एक नोटबुक बना लिया और फिर तुमको लग रहा है बहुत कुछ कर लिया, नोट बना लिया, अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं। अगर या क्या तुम पूरा जिंदगी यही नोट पढ़ते रहोगे, तुम तो 1 साल बाद अगर क्रैक कर लिया तो तुम नोट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम PDF से ही पढ़ो, ठीक है, इससे तुम्हारा इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। एंड नेक्स्ट टेस्ट इज मास्ट। देखो फिजिक्स वाला से पढ़ लिया, DPP कर लिया, अब क्या आता है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट तुमको देना है। टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, दिमाग में प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो टेस्ट कैसा देना है, टेस्ट तुमको अगर तुम फिजिक्स वाले से पढ़ो तो तुम फिजिक्स वाला का ही टेस्ट तुमको देना पड़ेगा। क्यों फिजिक्स वाला देना पड़ेगा, देखो अगर तुम फिजिक्स वाले से पढ़ रहे हो और आकाश का टेस्ट दे रहे हो, स्टार्टिंग में बता रहे हो जब तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, तो तब क्या होगा, सपोज फिजिक्स वाला में तुम्हारा काइनेमेटिक्स चल रहा है और उधर क्या चल रहा है, आकाश में चल रहा है ग्रेविटेशन, ठीक है, वो ग्रेविटेशन से स्टार्ट किया, तब तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम काइनेमेटिक्स पढ़ के ग्रेविटेशन का एग्जाम दोगे तो तुम्हारा इजीली तुम्हारा मार्क्स कम आएगा ना। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा डिप्रेशन होगा, ठीक है, तुम सोचोगे टेस्ट में मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, ऐसा होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ टेस्ट फिजिक्स वाला से दो। और ये मत सोचना फिजिक्स वाला का टेस्ट बुरा होता है, टेस्ट लगभग सभी का ठीक है एक जैसा ही होता है, टेस्ट से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मार्क्स मैटर करता है तुम्हारा प्रिपरेशन पे। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक है तो कोई एक डिसेंट सा टेस्ट दे दो, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा प्रेशर हैंडलिंग, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिवाइज फ्रॉम PW नोट्स एंड NCERT। तुमको अगर तुम फिजिक्स वाला से पूरा पढ़ाई किया NCERT पर, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं रिवीजन के टाइम पे वो सोचते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लेता तो इससे क्या होगा, मेरा प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम रिवीजन के टाइम हाँ अगर कुछ गलतियाँ तुमने इधर उधर तुमको लगा डाउट है तो इधर उधर से वो गलतियाँ ठीक कर लो, जो तुम्हारा डाउट है डाउट क्लियर कर लो। लेकिन ये नहीं सोचना कि अब एक बार फिजिक्स वाला अलग सर से पूरा पढ़ाई किया फिजिक्स, उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम और एक टीचर से पूरा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसा करके तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ पहले से, जहाँ से पढ़ाई किया फिजिक्स वाला से पढ़ाई किया तो फिजिक्स वाला क्लास नोट्स पढ़ो और NCERT पढ़ो, इससे ही रिवीजन करो, ठीक है। और कोई स्टडी मटेरियल रिवीजन के टाइम पे नया स्टडी मटेरियल मत ले आना तुम्हारे प्रिपरेशन करने, ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। और एक बात, जो टेस्ट के बाद तुमको टेस्ट एनालिसिस जरूर करना है। टेस्ट एनालिसिस कैसे करना होता है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना, इस वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है। अगर तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे तो तुम्हारा टेस्ट का 50% बेनिफिट तुम ले पाओ। टेस्ट एनालिसिस करना ही है तुमको। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनल टेस्ट। फिजिक्स वाला में क्या होता है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब एक फाइनल टेस्ट सीरीज फिजिक्स वाला अरेंज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिजिक्स वाला में छोटा छोटा पार्ट कट करके 11 को सपोज 5 पार्ट में डिवाइड करके एक टेस्ट लिया, उसके बाद फुल 11 एक टेस्ट ले लिया और देन 12 का पार्ट टेस्ट, ऐसा। तो तुमको ये टेस्ट भी बहुत अच्छे से लेना है। देखो अच्छे से स्टार्टिंग सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन उतना ही पावरफुली, उतना ही स्पीड में, उतना एनर्जी के साथ खत्म जो स्टूडेंट करते हैं वही फाइनली विनर होता है। तब तुमको ये नहीं करना जो स्टार्टिंग में तुम्हारा बहुत एनर्जी था और लास्ट तक आते आते तुम्हारा प्रेसिपिटेशन पड़ गया एनर्जी का, ऐसा नहीं करना। तुम जितना ऊर्जा के साथ स्टार्ट किया था उससे भी ज़्यादा एनर्जी का था तुमको खत्म करना, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। तो फिजिक्स वाला में जो फाइनल टेस्ट सीरीज होता है उसको भी तुमको अच्छे से देना है और उसके साथ साथ ही तुमको रिवाइज करना है।
तो मैंने भी फिजिक्स वाला पूरा टेस्ट दिया था पहले से जो हो रहा था सिलेबस कॉम्पिटिशन के टाइम, और जो फाइनल टेस्ट सीरीज लास्ट में हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से दिया। और पूरा साल मेरा 630 आसपास मेरा स्कोर था, एवरेज स्कोर 630 के आसपास। तो मैंने भी नीट जब देने जा रहा था उसके पहले जो 11 सितंबर नाइट था, उस नाइट में मैंने मेरा डायरी में लिख के गया था मेरा मार्क्स आएगा 620 +-5, तो मेरा 614 आ रहा है। तो अगर तुम पूरा टेस्ट दोगे जहाँ से पढ़ रहे हो उससे ही देना बेटर है। तो क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और तुम उसके साथ भी चलोगे, तुम्हारा कोई ऐसा सीक्वेंस ब्रेक होगा, तुमको अच्छा लगेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करना है तुमको, ठीक है, इधर उधर मत करो। और टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस मस्ट है, ये कभी स्किप मत करना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग में मैंने वीडियो बना रखा है। देख, अगर तुम ड्रॉपर हो, ठीक है, ड्रॉपर हो, कुछ ड्रॉपर क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो नीट के लिए जब तुम ड्रॉप कर रहे हो तो उस ड्रॉप ईयर में तुमको कुछ गलतियाँ नहीं करना है। क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना वो वीडियो। और एक पॉइंट, फाइनल पॉइंट, कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, वो सोचते हैं कि ऑनलाइन में घर बैठ के पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। अरे भाई देखो, ऑफलाइन में अगर तुम पढ़ाई करने जा रहे हो तो तुमको लगता है कि ऑफलाइन में तुमको अच्छा लगता है। तो देखो, ऑफलाइन में पढ़ाई के अलावा क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, 5-10 एक्स्ट्रा स्टूडेंट होते हैं, तुमको जर्नी होता है, ठीक है, इधर उधर ट्रैवलिंग में टायर्डनेस आता है। तुम्हारा 5-10 फ्रेंड है, तुम उसके साथ मोमो खाने चले गए, ठीक है, किसी को कोई लड़की के साथ कोई अफेयर चल रहा है, ठीक है, किसी को किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, ऐसा हो रहा है। तो अगर तुमको ऑनलाइन में पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है तुमको पढ़ाई से ज़्यादा वो सब एक्स्ट्रा चीज़ में तुम्हारा ध्यान ज़्यादा है, तुमको वो अट्रैक्ट करता है। तो अगर तुम्हारा यही मेंटालिटी अभी तक है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने नीट के लिए सोच लिया तो तुम्हारा पढ़ाई मैटर करता है ना, तो तुम घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या फिर ऑफलाइन में जाकर पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तुमको ऐसा नहीं सोचना, तुमको भाई ये सोचो, अगर तुम फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो तुम नहीं पढ़ाई करोगे तब तुम्हारा क्या होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर जाना है तो 1 करोड़ फीस लगेगा, उसके साथ इधर उधर तुम्हारा लैपटॉप के खर्चे, बुक्स के खर्चे इधर उधर लगेगा, तो मतलब पूरा तुम्हारा 1.5 करोड़ का खर्चा होगा, ठीक है। तब तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तब तुम्हारा पूरा फैमिली का सब कुछ बिक जाएगा। अगर मिडिल क्लास फैमिली है तब भी 1 करोड़ नहीं जुटा पाओगे। तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तुम्हारा क्या ऑफलाइन में वो सब चीज़ तुम्हारा 1.5 करोड़ दे सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मज़ा तुम दे रहे हो, क्या वो मज़ा ये 1.5 करोड़ को वेस्ट करने के लिए वर्थ इट है, ये बात सोचना, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन इफ़ यू हैव करेक्ट रिसोर्सेज। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था फिजिक्स वाला में, क्योंकि मैंने पहले ऑफलाइन में जा चुका था। ऑफलाइन में मेरा क्या होता था, दिमाग में इधर उधर से इनपुट आता था एक्स्ट्रा, क्या 5-10 फ्रेंड ये इसके साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस होता था, ट्रैवलिंग में टायर्डनेस होता था, टाइम वेस्ट होता था। तो इससे ज़्यादा ऑनलाइन ही मुझे बेटर लगता था। फिजिक्स वाला में तुम्हारा पहला पॉइंट खर्चा भी कम होगा, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, टायर्डनेस नहीं होगा। और ऑफलाइन में क्या होता है, टेस्ट में अगर बुरा हुआ तो क्या होगा, खैर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा कुछ दोस्त के अंदर तुम्हारा डिप्रेशन आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आप ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम्हारा टेस्ट अच्छा हुआ तो अच्छे, बुरा हुआ तो किसी के सामने तुम छोटा नहीं हो जाओगे, तो खुद के सामने खुद छोटा होगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद तुमको क्या करना, इंप्रूव कर लेना, ठीक है। तो ऑनलाइन ही बेटर है ऑफलाइन से। अगर तुमको कुछ अच्छा करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब मत सोचो, तुमको करना है तो करना है, ठीक है। जहाँ से भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। अगर फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो तो ये जो पॉइंट मैंने बताया इसको अच्छे से फॉलो करो, तुम्हारा हो जाएगा। मैंने भी ये सारे पॉइंट्स फॉलो किया था, और जो भी और ज़रा जो फिजिक्स वाला से पढ़ रहे वो भी ये सारे पॉइंट्स ही फॉलो किए थे, इसीलिए वो आज सिलेक्टेड है, ठीक है। तो उल्टा सीधा सोच के स्ट्रेटेजी बना के, टिप्स ट्रिक्स बना के टाइम वेस्ट मत कर देना। ऐसे ही होता है सब, प्रिपरेशन कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, प्रिपरेशन को नॉर्मल बनाओ, हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट इन द ऑल ऑफ सेट टोन।